गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 18/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। टोंकिंग की खाड़ी किस देश के निकट स्थित है? जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इसका सही जवाब है वियतनाम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवासन स्वामी, सुंदर स्वामी, शैली लाजर, मार्क पिचार्ड। इसका सही जवाब है श्रीनिवासन स्वामी। हाल ही में श्रीनिवासन स्वामी को आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्रीनिवासन के स्वामी आरके स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। उन्हें मलेशिया के पेंगोंग में आयोजित 45वें आईएए वर्ल्ड कांग्रेस में यह पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ आईएए इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन की स्थापना सन 1938 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। 44वें आईएए वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी भारत के कोच्चि में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च। इसका सही जवाब है 17 मार्च। सेंट पैट्रिक दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। सेंट पैट्रिक दिवस 5वीं सदी के रोमनो ब्रिटिश ईसाई मिशनरी और आयरलैंड के बिशप थे। सेंट पैट्रिक को आयरलैंड के कुछ हिस्सों में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला सर्व महिला समुद्री निगरानी मिशन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, केरल। इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार कमान के पहले महिला समुद्री निगरानी मिशन चलाया। अंडमान और निकोबार कमान ने ऐतिहासिक महिला समुद्री निगरानी मिशन के साथ INAS 318 की 40वीं वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया। मिशन की सफलता स्वतंत्र परिचालन कार्यों को निष्पादित करने, राष्ट्रीय रक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान और सुदृढ़ करने में महिलाओं की क्षमता की पुष्टि करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, सुखबीर संधू या A और B दोनों। इसका सही जवाब है सुखबीर संधू। हाल ही में डॉक्टर सुखबीर संधू को भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। श्री सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार भारत निर्वाचन आयोग में इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग के पद पर हैं। श्री राजीव कुमार भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा शासित होती है। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति एक चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर CEC और EC की नियुक्ति करती है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश में निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट प्रक्षेपण प्रयास विस्फोट के साथ समाप्त हुआ? USA,
फ्रांस, रूस, जापान। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट प्रक्षेपण प्रयास विस्फोट के साथ समाप्त हुआ। इसे टोक्यो स्थित स्पेस वन द्वारा अंजाम दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने संयुक्त रूप से समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास आयोजित किया? रूस, चीन, ईरान या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। हाल ही में ईरान, रूस और चीन ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। ड्रिल, जिसे समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 कहा जाता है, यह ड्रिल, जिसमें युद्धपोत विमानन शामिल है, 2019 के बाद उनका चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ओमान की खाड़ी अरब सागर की पश्चिमी विस्तार है और मध्य पूर्व में ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों के बीच स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप बत्रा, ब्रजेश कुमार सिंह, हर्ष कुमार बनवाला, लाल सिंह। इसका सही जवाब है ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश कुमार सिंह इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। इससे पहले ब्रजेश कुमार सिंह बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में भी काम कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द किसने लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री अनुराग ठाकुर जी। इसका सही जवाब है श्री अनुराग ठाकुर जी। हाल ही में श्री अनुराग ठाकुर जी ने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द लॉन्च की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने यह पीबी शब्द लॉन्च किया। पीबी शब्द व्यापक नेटवर्क की कमी वाले छोटे समाचार संगठनों के लिए समाचार सामग्री की एकल बिंदु स्रोत के रूप में काम करेगा। पीबी शब्द का मतलब है प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल है। पीबी शब्द का फुल फॉर्म है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्टर एंड डिसेमिनेशन। शब्द सेवा एक परिचयात्मक पेशकश के रूप में पहले वर्ष के लिए निःशुल्क प्रदान की जा रही है और यह 50 श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार कहानियां प्रदान करेगी। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। यह प्रसार भारती अधिनियम के तहत सन 1997 में स्थापित एक वैधानिक स्वतंत्र निकाय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली ग्रामोदय अभियान लॉन्च किया? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अनुराग ठाकुर जी। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह जी। हाल ही में श्री अमित शाह जी ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली में 41 गाँव में पीएनजी सुविधाओं का उद्घाटन किया और 178 अन्य गाँव में विकास कार्यों की शुरुआत की। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के पास दिल्ली के शहरीकृत गाँवों और नए शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 960 करोड़ रुपए का फंड किया है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के उद्देश्यों में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के अंतराल की पहचान और समाधान करने, ग्रामीण के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीतिक योजना बनाना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और सामुदायिक संपत्ति और अवसरों को तक समान पहुंचना शामिल है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क फैलाकर 41 गांव में पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति की शुरुआत भी की गई। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।